हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब क्लासेस। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर स्पेशल एजुकेटर एग्जाम की सीरीज का पार्ट 6 है। तो अगर आप DSSB, KVS, NVS या किसी भी स्पेशल एजुकेटर एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टीचिंग स्ट्रेटजीज फॉर चाइल्ड विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हु फॉरगेट लर्न्ड स्किल आफ्टर अ फ्यू डेज। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाला एक ऐसा बच्चा है जो सीखी हुई स्किल्स को कुछ दिनों के बाद भूल जाता है। तो ऐसे में टीचर को उसके साथ कौन सी स्ट्रेटजी जो है वो अपनानी चाहिए। वन टाइम लेक्चर मेथड नहीं हो सकता, क्योंकि एक बार अगर उसको सिखा दिया तो वो दोबारा से उस चीज को भूल सकता है। इसके अलावा रिपीटेशन एंड टास्क एनालिसिस ये हमारा हो सकता है। फिर पनिशमेंट हम उसको नहीं दे सकते, इग्नोर भी नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जहां पर हम उसे रिपीटेशन और टास्क एनालिसिस यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में चीजें उसको सिखा सकते हैं। A child with hearing impairment watches teacher's lip carefully while learning। तो जब एक hearing impairment वाला बच्चा टीचर के लिप्स को रीड करता है कि टीचर क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, तो यहाँ पर जो कौन सी स्ट्रेटजी है, कौन सा मेथड यूज किया जा रहा है, तो लिप रीडिंग मेथड जो है वो यहाँ पर यूज हो रहा है। A child with visual impairment needs help in reading textbook independently. Which assistive device is best? तो अगर एक विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे को खुद से बुक पढ़ने में हेल्प चाहिए तो कौन सा जो असिस्टिव एड यहाँ पर काफी हेल्पफुल हो सकता है, तो ब्रेल बुक जो है वो उसके लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी, ब्रेल बुक जो होती है वो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चाइल्ड विद पोलियो कैन नॉट वॉक लॉन्ग डिस्टेंस बट हैज गुड हैंड कंट्रोल, विच सपोर्ट इज बेस्ट फॉर स्कूल मोबिलिटी। तो एक पोलियो का जो बच्चा है, पोलियो से ग्रस्त जो बच्चा है, वो लंबी दूरी तक नहीं चल सकता, लेकिन उसके जो हैंड्स का कंट्रोल, हैंड्स की मूवमेंट है वो काफी अच्छी है। तो ऐसे में स्कूल मोबिलिटी उसके लिए क्या सबसे अच्छी हो सकती है एज अ सपोर्ट? क्रचेज एंड व्हीलचेयर, ब्लाइंडफोल्ड, हियरिंग एड या फिर स्पीच थेरेपी। तो यहाँ पर उसके लिए सबसे अच्छी जो एड है वो हो सकती है क्रचेज और फिर व्हीलचेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम चिल्ड्रन ऑफन हैव माइल्ड टू मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। जो डाउन सिंड्रोम जो बच्चा है उनकी जो माइल्ड टू मॉडरेट जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, तो ये बिल्कुल सही बात है। उसके बाद ये दे ऑलवेज हैव हाई आईक्यू, लेकिन जो उनका आईक्यू है वो हमेशा हाई होता है, तो ऐसा नहीं है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर जो असरेशन है वो करेक्ट हो जाएगी, यानी कि ए यहाँ पर ट्रू हो जाएगा और आर फॉल्स हो जाएगा। तो बी जो ऑप्शन है वो हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अ चाइल्ड विद ऑटिज्म रिपीट्स वर्ड अगेन एंड अगेन, दिस बिहेवियर इज कॉल्ड। तो एक जो ऑटिज्म का जो बच्चा है वर्ड्स को बार बार रिपीट करता है, तो जो ऐसा बिहेवियर है उसको हम क्या कहते हैं? इस बिहेवियर के बारे में हमने पहले भी बात की है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इकोलालिया इसे हम कहते हैं। विच थेरेपी हेल्प्स इंप्रूव डेली लिविंग स्किल ऑफ अ चाइल्ड विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाला बच्चा है उसके डेली लिविंग स्किल्स यानी कि दैनिक जीवन के कौशल को हम सुधारेंगे, तो कौन सी थेरेपी हम यूज कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो है उस बच्चे के लिए यूज की जा सकती है। जो कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी का इसमें कोई रोल नहीं है। A child with cerebral palsy needs help to sit properly. Which device is useful? तो एक cerebral palsy वाले बच्चे को सही से बैठने के लिए हेल्प चाहिए, तो कौन सा जो डिवाइस है उसके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है? तो कॉर्नर चेयर जो है वो उसके लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है। ब्रेल स्लेट, हियरिंग एड, फ्लैश कार्ड, इनका तो बैठने में कोई मतलब बनता ही नहीं है, तो जो कॉर्नर चेयर है वो उस बच्चे के लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है। नेक्स्ट दिया गया है कि अर्ली इंटरवेंशन improves outcome in special education। तो जो अर्ली इंटरवेंशन है उससे स्पेशल एजुकेशन के आउटकम्स अच्छे होते हैं, बिल्कुल सही बात है। रीजन में दिया गया है कि ब्रेन डेवलपमेंट इज फास्टर इन अर्ली ईयर्स, तो ये भी बात बिल्कुल ठीक है कि शुरुआती वर्षों में जो हमारा ब्रेन डेवलपमेंट है वो काफी फास्ट होता है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हमारा दिया गया है, विच असिस्टिव डिवाइस इज यूज्ड फॉर चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट। तो हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चे के लिए सबसे अच्छा जो डिवाइस है वो कौन सा यहाँ पर हो सकता है? हियरिंग एड, ब्रेल, स्टाइलस, वॉकर या फिर क्रचेस। तो हियरिंग एड वाला जो डिवाइस है वो उन बच्चों के लिए काफी यूजफुल हो सकता है। अ वीआई चाइल्ड बम्प्स इनटू फर्नीचर ऑफन।
तो जो एक विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा है हर बार फर्नीचर से टकराता है, यानी कि अक्सर टकराता है, तो उसे किस ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उसे किस टाइप की जो ट्रेनिंग है वो दी जानी चाहिए। तो ऐसे में उसे ओरिएंटेशन और मोबिलिटी ट्रेनिंग जो है वो दी जानी चाहिए, ताकि उसे पता चल सके कि उसे वॉक कैसे करनी है। अ स्पेशल चाइल्ड लर्न्स बेस्ट थ्रू रियल ऑब्जेक्ट्स एंड एक्सपीरियंस, दिस मेथड इज कॉल्ड। तो एक स्पेशल बच्चा है जो रियल ऑब्जेक्ट्स और एक्सपीरियंस से काफ़ी अच्छे से सीखता है, तो इसे हम कौन सा जो मेथड है वो कह सकते हैं, तो इसे हम कहते हैं कंक्रीट लर्निंग, यानी कि ठोस जो अधिगम है वो यहाँ पर कहते हैं कि रियल ऑब्जेक्ट और एक्सपीरियंस का यूज करना, यानी कि कंक्रीट लर्निंग उस बच्चे को देना। विच सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21, जो 21 क्रोमोसोम हमारा एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है उसके होने से जो कौन सा सिंड्रोम है वो हो सकता है, वो हो सकता है डाउन सिंड्रोम। अ चाइल्ड विद पोलियो हैज वीक लेग मसल, तो जो पोलियो का बच्चा है, पोलियो से ग्रस्त बच्चा है, उसकी जो लेग मसल है काफी वीक है। विच एक्सरसाइज इज यूजफुल, तो उसके लिए कौन सी एक्सरसाइज यूजफुल होगी? आई स्पीच कीमोथेरेपी तो नहीं हो सकता, तो हमारी जो फिजियोथेरेपी है ऐसे बच्चे के लिए काफी यूजफुल हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चाइल्ड विद आईडी कैन नॉट बटन शर्ट, तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का एक बच्चा है, अपनी शर्ट को बटन नहीं कर सकता है, नहीं लगा पाता है, तो ऐसे में टीचर को क्या करना चाहिए? टीचर को जो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो टास्क एनालिसिस है उसके साथ अपनाना चाहिए, छोटे छोटे टुकड़ों में जो चीजें हैं उस बच्चे को सिखानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच थेरेपी इम्प्रूव्स स्पीच क्लैरिटी इन हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड, तो HI बच्चों में स्पष्ट बोलने के लिए कौन सी जो थेरेपी है, तो अगर स्पीच की यहाँ पर बात आई है तो उसे हम कौन सी थेरेपी देंगे? स्पीच थेरेपी देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है कि इंक्लूसिव एजुकेशन बेनिफिट स्पेशल एंड नॉर्मल चिल्ड्रन, बिल्कुल सही बात है कि इंक्लूसिव एजुकेशन में दोनों ही बच्चे जो है वो पढ़ते हैं, दोनों के लिए ही बेनिफिशियल होती है। इट प्रमोट सोशल इंटीग्रेशन, तो ये भी ठीक हो जाएगा, तो दोनों ही हमारे ठीक है। बोथ ट्रू आर एक्सप्लेन्स ए वेरी वेल, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, असिस्टिव डिवाइस हेल्प्स राइटिंग फॉर VI चाइल्ड, तो VI बच्चे को लिखने में कौन सा जो असिस्टिव डिवाइस है उनको हेल्प कर सकता है? तो विजुअली इम्पेयर्ड की अगर बात आती है तो जो ब्रेन स्लेट और स्टाइलस है उनके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। अ स्पेशल चाइल्ड थ्रो टॉन्ट्रम्स व्हेन रूटीन चेंज, तो रूटीन चेंज होने पर एक स्पेशल चाइल्ड है वो गुस्सा करता है, तो टीचर को ऐसे में क्या करना चाहिए? उसके लिए जो विजुअल शेड्यूल है वो देना चाहिए और धीरे धीरे ऐसे शेड्यूल से उसको इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। विच सिंड्रोम शोज वेब्ड नेक एंड ऑकर्स ओनली इन फीमेल्स, तो कौन सा जो सिंड्रोम है केवल लड़कियों में होता है और जिससे उनकी जो गर्दन है वो वेब्ड नेक, यानी कि जो झिल्लीदार जो गर्दन है उनकी देखने को मिलती है, तो ऐसा जो सिंड्रोम है उसे बोला जाता है टर्नर सिंड्रोम, और ये ओनली गर्ल्स में ही पाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं, चाइल्ड विद हियरिंग इम्पेयरमेंट लर्न्स बेटर यूजिंग साइन लैंग्वेज, दिस शोज इंपॉर्टेंस ऑफ, तो यहाँ पर जब एक हियरिंग इम्पेयरमेंट वाला बच्चा साइन लैंग्वेज से सीखता है तो यहाँ पर किस चीज की जो इंपॉर्टेंस है वो दिखाई जाती है? वो दिखाई जाती है टोटल कम्युनिकेशन की, तो इससे जो हियरिंग इम्पेयरमेंट वाला बच्चा है उसके लिए भी कम्युनिकेशन को ईजी बनाया जाता है। विच थेरेपी रिड्यूसेस एंजाइटी इन स्पेशल चिल्ड्रन, तो स्पेशल चिल्ड्रन में जो एंजाइटी है वो किस थेरेपी से रिड्यूस होती है? वो रिड्यूस होती है प्ले थेरेपी से, इससे जो बच्चे का माइंड है थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है। अब VI चाइल्ड कैन नॉट कॉपी फ्रॉम ब्लैक बोर्ड टीचर शुड, तो अगर एक विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा ब्लैक बोर्ड से कुछ चीजें कॉपी नहीं कर पाता है तो टीचर को उससे जो लार्ज प्रिंट के नोट्स हैं वो प्रोवाइड करवाने चाहिए। इसके अलावा विच स्पेशल ट्रेनिंग प्रिंसिपल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, तो इंडिविजुअलाइजेशन, कंपटीशन, स्पीच ट्रेनिंग, स्पीच टीचिंग या फिर होम लोड, इन चारों में से हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर है ऐसे बच्चों के लिए हो जाएगा इंडिविजुअलाइजेशन, तो जो इंडिविजुअलाइजेशन है वो यहाँ पर टीचर को अपनाना चाहिए। वट इज द मेन प्रॉब्लम इन स्पाइना बाइफिडा, अब स्पाइना बाइफिडा की अगर हम बात करें तो स्पाइना बाइफिडा में जो मुख्य समस्या है वो क्या होती है? जो इसमें क्या होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड है वो अच्छे से वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाती है, तो इसे हम कहते हैं स्पाइना बाइफिडा। अ चाइल्ड विद स्पाइना बाइफिडा हैज वीक लेग्स एंड ब्लैडर कंट्रोल प्रॉब्लम, विच सपोर्ट इज मोस्ट हेल्पफुल, तो ऐसे बच्चों की जो टांगे होती है काफी वीक होती है और उनका ब्लैडर कंट्रोल है, जो पेशाब नियंत्रण
चिल्ड्रन है वो भी उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ऐसे में उनके लिए कौन सी जो सहायता है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है? ऐसे में हम उनको जो व्हील चेयर प्रोवाइड करवा सकते हैं और मेडिकल मैनेजमेंट जो है उनको दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। स्पाइना बाइफिडा का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज अ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो ये एक न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो है होता है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इट अफेक्ट स्पाइनल कोड डेवलपमेंट, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा, यानी कि दोनों ही असरेशन और रीजन करेक्ट है, हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अ चाइल्ड विद स्पाइना बाइफिडा यूजेस व्हील चेयर एंड फील्स आइसोलेटेड इन क्लासरूम। तो ऐसे में टीचर को क्या करना चाहिए, जब स्पाइना बाइफिडा वाला बच्चा व्हील चेयर यूज करता है और अपने आप को क्लास में थोड़ा अकेला महसूस करता है, तो ऐसे में टीचर को जो क्लासरूम में पीयर इंटरेक्शन है वो बढ़ानी चाहिए। तो टू एनकरेज पीयर इंटरेक्शन, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। Which vitamin deficiency during pregnancy is linked with spina bifida? तो प्रेगनेंसी में कौन सी किस चीज की कमी मदर में हो सकती है कि जिससे स्पाइना बाइफिडा के जो होने के कारण है वो हो सकते हैं। तो ऐसा हमारा कौन सा होता है, फॉलिक एसिड की जब मदर में कमी हो जाती है तो बच्चे को ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अ चाइल्ड विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी लर्न्स बेटर विद स्मॉल स्टेप, दिस मेथड इज कॉल्ड। तो जब स्मॉल स्टेप में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाला बच्चा किसी चीज को सीखता है तो उसे हम कहते हैं टास्क एनालिसिस, और ये आपने काफी अच्छे से अपनी आईईपी में भी पढ़ा होगा। इसके बाद विच असिस्टिव डिवाइस इज बेस्ट फॉर चाइल्ड विद हियरिंग इम्पेयरमेंट इन क्लासरूम। तो क्लासरूम में हियरिंग इम्पेयरमेंट की बच्चे के लिए सबसे अच्छा जो सहायक उपकरण है वो कौन सा है? तो यहाँ पर फिर से हियरिंग इम्पेयरमेंट की बात हुई है, तो जो हियरिंग एड जो है वो उनके लिए काफी यूजफुल हो सकता है। विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड रीड स्लोली ड्यू टू लो विजन। तो लो विजन की वजह से जो विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड है वो काफी स्लो पढ़ता है। तो ऐसे में टीचर को क्या करना चाहिए, टीचर को उसको क्या प्रोवाइड करवानी चाहिए, मैग्नीफायर, ताकि जो वर्ड्स हैं उसको काफी बड़े दिख सके और वो उनको इजीली पढ़ सके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अर्ली थेरेपी हेल्प्स चिल्ड्रन विद पोलियो रीगेन फंक्शन। तो जो अर्ली थेरेपी होती है, शुरुआती थेरेपी होती है, वो पोलियो के बच्चों की कार्य क्षमता को बढ़ाती है, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद मसल्स कैन बी रीस्ट्रेंथन विद फिजियोथेरेपी। तो फिजियोथेरेपी से जो उनके मसल्स हैं उनको भी मजबूत बनाया जा सकता है। तो दोनों ही हमारे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो जाएगा। विच सिंड्रोम शोज स्लांटिंग आईज एंड सिंगल पाम क्रीज। तो किस सिंड्रोम में तिरछी आंखें होती हैं और एक जो हथेली रेखा है वो होती है। तो ऐसी जो स्लांटिंग जो आईज है वो कहाँ पर मिलती हैं, वो मिलती हैं डाउन सिंड्रोम में। अ चाइल्ड विद ऑटिज्म फ्लैप्स हैंड व्हेन एक्साइटेड, टीचर शुड। तो जब ऑटिज्म वाला बच्चा अपने हैंड्स को बार बार फ्लैप करता है तो ऐसे में टीचर को क्या करना चाहिए, टीच अल्टरनेटिव बिहेवियर। तो ऐसे में जो अल्टरनेटिव बिहेवियर है टीचर को उस बच्चे को वहां पर सिखाना चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच थेरेपी इंप्रूव्स हैंड फंक्शन इन पोलियो चाइल्ड। तो पोलियो चाइल्ड में जो हाथ की कार्य क्षमता सुधारने की जो कौन सी थेरेपी यहाँ पर उस बच्चे को दी जा सकती है, तो ऐसी थेरेपी का अगर हम बात करें तो वो होती है हमारी ऑक्यूपेशनल थेरेपी। और जो डेली लाइफ की लिविंग स्किल्स हैं उनको सुधारने के लिए, उनको सिखाने के लिए भी ऑक्यूपेशनल थेरेपी का ही यूज होता है। विच असिस्टिव डिवाइस हेल्प पोलियो चाइल्ड वॉक। तो पोलियो चाइल्ड को वॉक करने में कौन सा जो असिस्टिव डिवाइस है वो काफी हेल्पफुल हो सकता है, उसे हम कहते हैं कैलिपर्स। तो ऑप्शन नंबर ए। असरेशन दिया गया है कि इंक्लूसिव एजुकेशन रिड्यूसेस डिस्क्रिमिनेशन। तो जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसमें भेदभाव कम होता है, बिल्कुल सही बात है। और चिल्ड्रन लर्न टू एक्सेप्ट डिफरेंस। यहाँ पर जब एक ही क्लासरूम में अलग अलग टाइप के बच्चे उनको देखने को मिलते हैं तो वो यहाँ पर डिफरेंसेस को भी एक्सेप्ट करते हैं। तो दोनों ही हो जाएंगे हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर। इसके बाद हम बात करते हैं, विच थेरेपी इंप्रूव्स कम्युनिकेशन इन ऑटिज्म। तो कम्युनिकेशन, ऑटिज्म के बच्चे में जो कम्युनिकेशन को इंप्रूव करती है वो कौन सी थेरेपी यहाँ पर होती है, वो होती है स्पीच थेरेपी, ऑप्शन नंबर ए। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी चाइल्ड कैन नॉट रिमेंबर अल्फाबेट, टीचर शुड। तो जब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाला बच्चा है अल्फाबेट्स को याद नहीं रख पाता है तो ऐसे में टीचर को क्या करना चाहिए, रिपीटेशन और जो फ्लैश कार्ड्स हैं उनका यूज करना चाहिए ताकि वो उनको इजीली याद रख पाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच असिस्टिव डिवाइस हेल्प विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड मूव स्लो सेफली। तो कौन सी जो असिस्टिव डिवाइस है विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चे के लिए काफी यूजफुल हो सकती है। तो जो व्हाइट केन होती है, सफेद छड़ी होती है, उन बच्चों के लिए एक काफी अच्छा असिस्टिव डिवाइस की तरह काम कर सकती है। चाइल्ड विद हियरिंग इम्पेयरमेंट प्रेफर साइन लैंग्वेज, दिस शोज नीड ऑफ। तो जो हियरिंग इम्पेयरमेंट वाला बच्चा है वो साइन लैंग्वेज को काफी पसंद करता है। तो ये किस चीज की नीड को शो करता है, टोटल कम्युनिकेशन, आइसोलेशन, पनिशमेंट या फिर इग्नोरिंग डिसेबिलिटी। तो ऐसे में वो टोटल कम्युनिकेशन जो है उसे शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच थेरेपी हेल्प्स रिड्यूसेस हाइपर एक्टिविटी इन स्पेशल एजुकेशन। तो स्पेशल चाइल्ड में जो हाइपर एक्टिविटी है उसको रिड्यूस करने के लिए जो बिहेवियर थेरेपी है वो सबसे ज्यादा यूजफुल जो है हो सकती है। स्पाइना बाइफिडा चाइल्ड हैज लर्निंग एबिलिटी नॉर्मल बट मोबिलिटी यूजेस। तो जो स्पाइना बाइफिडा के बच्चे की सीखने की क्षमता है वो तो एकदम नॉर्मल है, लेकिन चलने फिरने में उसको जो है प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में टीचर को क्या करना चाहिए, उस बच्चे के लिए जो रैंप है वो प्रोवाइड करवाने चाहिए और एक्सेसिबल क्लासरूम प्रोवाइड करवाना चाहिए, ताकि उसको इधर उधर जाने में कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। विच सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय फ्रेजाइल एक्स क्रोमोसोम। तो फ्रेजाइल एक्स क्रोमोसोम से कौन सा जो सिंड्रोम है वो होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर है हमारा फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, असिस्टिव डिवाइस इंक्रीज इंडिपेंडेंस ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन। तो जो सहायक उपकरण है विशेष बच्चे की स्वतंत्रता को बढ़ाते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। इसके बाद रीजन की बात करते हैं, तो दे कंपनसेट फंक्शनल लिमिटेशंस। तो कार्यात्मक सीमाओं की पूर्ति को भी वो करते हैं। तो दोनों ही हो जाएंगे यहाँ पर करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थेरेपी पे है। तो विच थेरेपी यूजेस गेम टू रिड्यूस एंजाइटी। तो खेल का उपयोग कर एंजाइटी को कम करने वाली थेरेपी कौन सी है। तो अगर गेम का ही अगर यहाँ पर नाम आया है तो सीधी सीधी हो जाएगी प्ले थेरेपी यहाँ पर, ठीक है। विच टीचिंग प्रिंसिपल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर स्पेशल चिल्ड्रन। तो स्पेशल चिल्ड्रन के लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है टीचिंग का वो कौन सा है, वो है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान। तो इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान किसके लिए बनाया जाता है, स्पेशल चाइल्ड के लिए। विच टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी शोज IQ बिटवीन 50 to 70। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में 50 to 70 IQ अगर किसी बच्चे का होता है तो वो कहाँ पर आता है, माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की कैटेगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, A child with hearing impairment benefits from visual aids like chart and picture. This principle is called। तो hearing impairment वाले बच्चे को चार्ट और पिक्चर्स से ज़्यादा अच्छे से सिखाया जाता है। तो ये कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं, तो ये हमारा हो जाता है मल्टी सेंसरी टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच असिस्टिव डिवाइस हेल्प्स इन विजुअल इंपेयरमेंट चाइल्ड रीड डिजिटल टेक्स्ट। तो डिजिटल टेक्स्ट पढ़ने के लिए विजुअल इंपेयरमेंट बच्चे के लिए कौन सा असिस्टिव डिवाइस हेल्पफुल है, स्क्रीन रीडर, हियरिंग एड, वॉकर या फिर क्रचेस। तो स्क्रीन रीडर हो जाएगा करेक्ट आंसर। अ चाइल्ड विद पोलियो फील्स टायर्ड वॉकिंग टू स्कूल, टीचर शुड फर्स्ट। तो जब पोलियो से ग्रसित बच्चा चलते टाइम थक जाता है तो सबसे पहले यहाँ पर टीचर को क्या करना चाहिए, यहाँ पर सबसे पहले टीचर को क्लासरूम जो है उसके ग्राउंड फ्लोर पर अरेंज करवानी चाहिए। डाउन सिंड्रोम चिल्ड्रन में हैव डिलेड स्पीच। तो डाउन सिंड्रोम टीचर जो बच्चा है उसमें स्पीच डिले हो सकता है, बिल्कुल ठीक बात है। दे हैव वीक ओरल मसल, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। तो दोनों ही यहाँ पर हमारे करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच थेरेपी इंप्रूव्स मसल स्ट्रेंथ इन स्पाइना बाइफिडा। तो स्पाइना बाइफिडा में मसल स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए हम फिजियोथेरेपी जो है उसका यूज कर सकते हैं। अगर मोबिलिटी से मसल स्ट्रेंथ से ऐसी किसी एक्सरसाइज की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर फिजियोथेरेपी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अ स्पाइना बाइफिडा चाइल्ड हैज नॉर्मल इंटेलिजेंस बट मोबिलिटी इशू। तो स्पाइना बाइफिडा वाला जो बच्चा है उसको उसकी जो इंटेलिजेंस है वो नॉर्मल होती है, लेकिन मोबिलिटी में चलने फिरने में उसको समस्या होती है। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट जो एजुकेशनल अप्रोच है वो कौन सी हो सकती है, इंक्लूसिव क्लासरूम विद एक्सेसिबिलिटी। यहाँ पर जो एक्सेसिबिलिटी है वो सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच असिस्टिव डिवाइस हेल्प राइटिंग फॉर चाइल्ड विद वीक हैंड ड्यू टू पोलियो। तो पोलियो से हाथ कमजोर होने के कारण बच्चे को लिखने के लिए जो कौन सा उपकरण है, कौन सा असिस्टिव डिवाइस है, हम उसको प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो लिखने के लिए उसे हम प्रोवाइड करवा सकते हैं पेंसिल ग्रिप। विच थेरेपी इम्प्रूव्स फाइन मोटर स्किल इन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी चाइल्ड। तो कौन सी थेरेपी यूज हो सकती है? ऑक्यूपेशनल थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असरेशन में बताया गया है कि असिस्टिव डिवाइस शुड मैच चाइल्ड्स नीड। जो असिस्टिव डिवाइस हैं उनको बच्चे की जरूरत के अनुसार होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। उसके अलावा है रोंग डिवाइस में रिड्यूस इंडिपेंडेंस। तो जो रोंग डिवाइस है वो इंडिपेंडेंस को भी कम कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो जो हमारे असरेशन और रीजन दोनों ही यहाँ पर ठीक हो जाते हैं। विच सिंड्रोम ऑकर्स ओनली इन मेल्स विद एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम। तो ओनली मेल्स में जो सिंड्रोम पाया जाता है एक्स क्रोमोसोम की वजह से, उसे हम क्या कहते हैं? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच असिस्टिव डिवाइस हेल्प इन एचआई चाइल्ड हियर टीचर्स वॉइस क्लियरली इन क्लास। तो हियरिंग इंपेयरमेंट वाले बच्चे को क्लास में शिक्षक की आवाज साफ सुनने में कौन सा उपकरण मदद करता है? तो हियरिंग इंपेयरमेंट वाले बच्चे की यहाँ पर बात की गई है, उनके लिए हेल्प करता है एफएम सिस्टम, जिससे वो अपने टीचर की वॉइस को काफी क्लियरली सुन सकती हैं। विच थेरेपी इंप्रूव सोशल स्किल्स इन ऑटिज्म। तो ऑटिज्म में सोशल स्किल यानी कि कौशल सुधार, कौशल जो सामाजिक कौशल सुधारने के लिए कौन सी थेरेपी यहाँ पर दी जाती है? तो ऐसे में दी जाती है बिहेवियर थेरेपी, ताकि जो उस बच्चे का बिहेवियर है, व्यवहार है, उसे इंप्रूव किया जा सके। विच असिस्टिव डिवाइस हेल्प मोबिलिटी इन स्पाइना बाइफिडा चाइल्ड। तो स्पाइना बाइफिडा चाइल्ड में कौन सा जो असिस्टिव डिवाइस है वो चलने फिरने में बच्चे की मदद जो है वो कर सकता है? तो यहाँ पर जो सबसे अच्छा और करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा व्हील चेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ पर अगर करते हैं तो अर्ली फिजियोथेरेपी हेल्प्स पोलियो चाइल्ड वॉक बेटर। तो जो शुरुआती फिजियोथेरेपी होती है पोलियो बच्चे को बेहतर चलने में काफी हेल्प करती है, बिल्कुल सही बात है। उसके अलावा मसल बिकेम स्ट्रॉन्गर विद एक्सरसाइज। तो अगर एक्सरसाइज करते हैं तो बच्चे की मसल भी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। तो यहाँ पर दोनों ही हमारे ऑप्शन हो जाते हैं करेक्ट। विच थेरेपी इंप्रूव्स इमोशनल एक्सप्रेशन इन स्पेशल चाइल्ड। तो स्पेशल चाइल्ड में इमोशनल एक्सप्रेशन जो है, अगर हम उनको इंप्रूव करने की यहाँ पर बात करते हैं तो आर्ट थेरेपी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छा जो रोल है वो प्ले करती है। विच सिंड्रोम शोज शॉर्ट हाइट एंड लर्निंग डिफिकल्टी। तो किस सिंड्रोम के कारण जो हाइट है वो काफी कम रह जाती है और उन बच्चे को जो लर्निंग डिफिकल्टी है वो भी होती है, तो इसे हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम। इसके अलावा हम बात करते हैं विच असिस्टिव डिवाइस हेल्प विजुअल इंपेयर्ड चाइल्ड आइडेंटिफाई कलर्स ऑफ क्लॉथ। तो कौन से असिस्टिव डिवाइस की हेल्प से हम कलर्स जो है कपड़ों के उनको पहचानने में हेल्प करवा सकते हैं विजुअल इंपेयर्ड बच्चे को? तो वो होता है कलर आइडेंटिफायर डिवाइस। नेक्स्ट हमें असरेशन दिया गया है कि स्पेशल चिल्ड्रन नीड पेशेंस इन टीचिंग। तो स्पेशल चिल्ड्रन को पढ़ाने में पेशेंस की काफी जरूरत होती है, बिल्कुल सही बात है। रीजन में दे मे टेक मोर टाइम टू लर्न, ये भी बिल्कुल ठीक है कि उन्हें नॉर्मल से काफी ज्यादा टाइम जो है उन्हें पढ़ने में लग सकता है, तो दोनों हो जाते हैं यहाँ पर करेक्ट। इसके बाद हम बात करते हैं विच थेरेपी यूजेस म्यूजिक टू इम्प्रूव मूड ऑफ स्पेशल चाइल्ड। तो स्पेशल चाइल्ड का जो मूड है उसे ठीक करने में कौन सी थेरेपी म्यूजिक जो यूज करेगी? कौन सी? म्यूजिक थेरेपी यूज करेगी। स्पाइना बाइफिडा चाइल्ड मिसेस क्लास ड्यू टू हॉस्पिटल विजिट टीचर शुड। तो बार बार जो हॉस्पिटल विजिट्स के कारण स्पाइना बाइफिडा वाले बच्चे को अपनी क्लास मिस करनी पड़ सकती है, तो ऐसे में टीचर को क्या करना चाहिए? होम असाइनमेंट और नोट्स जो है टीचर उस बच्चे को प्रोवाइड कर सकती है। टीचिंग मेथड इज मोस्ट यूजफुल फॉर स्पेशल चाइल्ड। तो कौन सा जो टीचिंग मेथड है स्पेशल बच्चे के लिए काफी यूजफुल हो सकता है? तो ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, तो वो क्या हो जाएगा? IEP। नेक्स्ट हम बात करते हैं विच असिस्टिव डिवाइस हेल्प चाइल्ड विद वीक लेग क्लाइंब स्टेयर्स। तो जो कमजोर टांग वाले बच्चे को सीढ़ी पर चढ़ने के लिए कौन सा जो उपकरण है वो हेल्प कर सकता है? वो हो जाएगा हमारा हैंड रेल, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हम बात करते हैं असरेशन की। तो अ चाइल्ड विद माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कैन अचीव फंक्शनल एकेडमिक विद सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शंस। तो हल्की बौद्धिक दिव्यांगता वाला बच्चा जो है वो व्यवस्थित शिक्षण से कार्यात्मक शिक्षा प्राप्त कर सकता है, ये जो बात है बिल्कुल ठीक है। रीजन में बताया गया है न्यूरल प्लास्टिसिटी जो है वो अलो करती है बच्चे को किस चीज में? लर्निंग थ्रू रिपीटेशन एंड स्ट्रक्चरल टीचिंग। तो इन दोनों चीजों में हेल्प करती है न्यूरोप्लास्टिसिटी, तो ये बात भी
जो है वो बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बोथ ट्रू हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसके बाद हम बात करते हैं a child with hearing impairment uses hearing aid but still struggle in noisy classroom। तो hearing impairment वाला जो बच्चा है जो hearing aid यूज करता है बट noisy classroom में फिर भी उसको थोड़ी जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिलती है, तो ऐसे में जो क्लास की बेस्ट स्ट्रेटजी जो है क्या हो सकती है, यूज FM सिस्टम विद हियरिंग एड, ऑप्शन नंबर ए। Which assistive device help visual impaired child access computer independently? तो visual impaired बच्चे को कंप्यूटर उपयोग में कौन सा उपकरण जो है सबसे ज्यादा हेल्प करता है, वो होता है स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, चिल्ड्रन विद स्पाइना बाइफिडा में हैव हाइड्रोसेफेलस। तो जो स्पाइना बाइफिडा वाला बच्चा है उसमें हाइड्रोफेलेसिस हो सकता है, ये बिल्कुल सही बात है। और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक्यूमुलेट्स इन ब्रेन, तो जो मस्तिष्क में उसके जो माइंड में CSF है यानी कि एक टाइप का जो फ्लूइड है वो जमा यहाँ पर हो जाता है, तो दोनों ही यहाँ पर ठीक हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। स्पाइना बाइफिडा चाइल्ड विद ब्लैडर इशू फील्स एम्बेरेस्ड इन स्कूल टीचर शुड। तो स्पाइना बाइफिडा वाला जो बच्चा है उसको ब्लैडर जो है उसमें इशू के कारण स्कूल में थोड़ी एम्बेरसमेंट फील होती है, तो टीचर में ऐसे क्या करना चाहिए, उस बच्चे को काउंसलिंग प्रोवाइड करवानी चाहिए और उसकी जो प्राइवेसी है उसको भी मेंटेन करना चाहिए। विच सिंड्रोम शोज मोइज्म इन सम केसेस। तो मोजेकिज्म जो है किस सिंड्रोम में कभी कभी हो सकता है, डाउन सिंड्रोम, फ्लू, टीबी, अस्थमा। तो डाउन सिंड्रोम में कभी कभी मोजेकिज्म जो है वो हो सकता है। टास्क एनालिसिस इज इफेक्टिव फॉर टीचिंग ADL इन ID। तो जो टास्क एनालिसिस है उसमें डेली लिविंग स्किल्स को सीखने के लिए इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चे के लिए हेल्पफुल हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। इट ब्रेक्स कॉम्प्लेक्स टास्क इनटू स्मॉल स्टेप्स। तो जो टास्क एनालिसिस है वो किसी भी टास्क को छोटे छोटे स्टेप में तोड़ देता है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। विच थेरेपी इज मोस्ट यूजफुल फॉर सेंसरी इंटीग्रेशन इशू इन ऑटिज्म। तो ऑटिज्म में सेंसरी इंटीग्रेशन इशू के लिए सबसे बेस्ट जो थेरेपी है वो कौन सी होती है, वो होती है ऑक्यूपेशनल थेरेपी विद सेंसरी इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्लूसिव एजुकेशन रिक्वायर्स करिकुलम एडेप्टेशन। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में करिकुलम एडेप्टेशन की काफी जरूरत होती है, तो ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। रीजन की बात करें तो स्पेशल चिल्ड्रन हैव डाइवर्स लर्निंग नीड, ये भी बिल्कुल ठीक है, तो दोनों ही यहाँ पर हमारे राइट हो जाते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच असिस्टिव डिवाइस हेल्प कम्युनिकेशन इन नॉन वर्बल स्पेशल चाइल्ड। तो नॉन वर्बल स्पेशल चाइल्ड में कम्युनिकेशन में जो कौन सा उपकरण है वो हेल्प कर सकता है, AAC। और ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था, तो AAC की जो फुल फॉर्म है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अर्ली फॉलिक एसिड इनटेक प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो जो अर्ली फॉलिक जब मदर फॉलिक एसिड पहले ही लेना शुरू कर देती है तो इससे न्यूरल ट्यूब जो है वो दोष जो है वो रुक सकता है, ये बिल्कुल ठीक है। इट हेल्प्स प्रॉपर न्यूरल ट्यूब क्लोजर, ये भी बात बिल्कुल ठीक है, तो जो दोनों ही हो जाते हैं हमारे करेक्ट ऑप्शन। विच सिंड्रोम शो हाइपोटोनिया इन इन्फेंसी। इन्फेंसी में जो मांसपेशी जो है बच्चे की वो कमजोर हो जाती है, किस सिंड्रोम में ये ऐसा देखने को मिलता है, डाउन सिंड्रोम में ऐसा देखने को मिलता है। असरेशन में बताया गया है कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन यूजेस री-इन्फोर्समेंट। तो जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन है उसमें री-इन्फोर्समेंट का यूज होता है, बिल्कुल सही है। री-इन्फोर्समेंट इंक्रीज डिजायर्ड बिहेवियर, ये भी बात बिल्कुल ठीक है कि जो री-इन्फोर्समेंट अगर बच्चे को देते हैं तो वो थोड़ा मोटिवेट फील करता है और जो उसका व्यवहार है उसमें भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विच असिस्टिव डिवाइस हेल्प पोस्चर कंट्रोल इन स्पाइना बाइफिडा चाइल्ड। तो स्पाइना बाइफिडा वाले बच्चे के पोस्चर को ठीक करने के लिए कौन सा जो असिस्टिव डिवाइस है हेल्पफुल हो सकता है, उसके लिए हेल्पफुल हो सकता है कस्टमाइज्ड सिटिंग सिस्टम। नेक्स्ट बात करते हैं, हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड रिलाइज ऑन लिप रीडिंग बट टीचर वॉक अराउंड वाइल टॉकिंग। तो जो हियरिंग इम्पेयरमेंट वाला बच्चा है वो टीचर के लिप्स पर डिपेंड करता है, उनकी लिप रीडिंग को पढ़ने पर जो है
हियरिंग इम्पेयरमेंट वाला जो बच्चा है टीचर की लिप रीडिंग से ही चीजों को सीखता है, लेकिन उसको एक प्रॉब्लम होती है कि टीचर पढ़ाते टाइम बार बार क्लास में वॉक करता है। तो ऐसी जो प्रॉब्लम है इसको हम क्या कह सकते हैं, लैक ऑफ विजुअल एक्सेस। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि दृश्य पहुंच की कमी। विच कैरेक्टरिस्टिक बेस्ट डिफरेंशिएट मॉडरेट इंटेलेक्चुअल चाइल्ड फ्रॉम माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो मध्यम बौद्धिक दिव्यांगता को हल्की इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से अलग करने वाली सबसे सही जो विशेषता है वो यहाँ पर कौन सी है? चाइल्ड कैन कंप्लीट हायर एजुकेशन इंडिपेंडेंटली, चाइल्ड नीड ट्रेनिंग इन सेल्फ केयर एंड सुपरवाइज्ड वर्क, ये ठीक हो सकता है। चाइल्ड हैज IQ अबव 120, ये तो गिफ्टेड चाइल्ड्स का होता है, जो गिफ्टेड जो बच्चे होते हैं। चाइल्ड हैज परफेक्ट एकेडमिक स्किल, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर, यानी कि बच्चे को स्व देखभाल और पर्यवेक्षित कार्य का प्रशिक्षण यहाँ पर होना चाहिए, यानी कि सेल्फ केयर की ट्रेनिंग उसको दी जानी चाहिए। A child with hearing impaired read lips but teacher has mouthstage and speak fast। तो जो हियरिंग इम्पेयरमेंट वाला बच्चा है टीचर के लिप रीडिंग से चीजों को सीखता है, लेकिन शिक्षक की जो मूछें हैं वो बड़ी हैं और वो तेज बोलते हैं। तो इसमें जो मुख्य बाधा यहाँ पर क्या आ जाती है, लैक ऑफ क्लियर विजुअल क्यूज। यहाँ पर जो बच्चे को अच्छे से जो चीजें हैं वो दिखाई नहीं दे रही हैं। Which assistive device help a visual impaired child understand graph in mathematics? तो अगर विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चे की यहाँ पर आ जाती है और ग्राफ की बात आ गई कि वो कैसे उन ग्राफ को समझेगा, तो टेक्टाइल ग्राफ बोर्ड जो होता है उनके लिए बिल्कुल सही होता है। कल भी हमने टेक्टाइल मेथड की जो है बात MCQ में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि स्पाइना बाइफिडा चिल्ड्रन में नीड कैथेराइजेशन ट्रेनिंग। तो जो कैथेटर जो ट्रेनिंग है स्पाइना बाइफिडा वाले बच्चे को हो सकती है, ये बिल्कुल ठीक है। दे ऑलवेज हैव इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो स्पाइना बाइफिडा वाला बच्चा है उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ही हो। तो सरेशन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, लेकिन रीजन जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी। विच थेरेपी इज मोस्ट यूजफुल इन इम्प्रूविंग प्रैग्मेटिक लैंग्वेज इन ऑटिज्म। तो ऑटिज्म में सामाजिक भाषा सुधारने के लिए सबसे उपयोगी जो थेरेपी है वो कौन सी है, वो है स्पीच थेरेपी। इसके बाद हम बात करते हैं पोलियो चाइल्ड वॉक्स विद कैलिपर्स बट अवॉइड स्टेयर्स। तो जो पोलियो चाइल्ड वाला बच्चा है वो कैलिपर से चलता है लेकिन सीढ़ियों से बचता है। तो ऐसे में जो बेस्ट क्लासरूम जो मैनेजमेंट है, एडजस्टमेंट है ऐसे बच्चे के लिए क्या हो सकता है कि उसे स्कूल में जो रैंप एक्सेस है वो प्रोवाइड करवाया जाए। विच सिंड्रोम शोज स्ट्रॉन्ग विजुअल मेमोरी बट पुअर वर्बल स्किल। तो किस सिंड्रोम में जो स्ट्रॉन्ग तो विजुअल मेमोरी होती है लेकिन जो पुअर वर्बल स्किल्स होती हैं वो कहाँ पर होती हैं, डाउन सिंड्रोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। असिस्टिव डिवाइस मस्ट बी पीरियोडिकली रिव्यूड। तो जो असिस्टिव डिवाइस है उनकी समय समय पर समीक्षा काफी जरूरी होती है, उनको देखना चाहिए कहीं इसमें कुछ खराबी तो नहीं है। ये जो चीज है बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा चाइल्ड नीड चेंज विद एज। तो एज के अनुसार जो बच्चे के असिस्टिव डिवाइस की नीड है वो भी चेंज होती है, तो दोनों ही यहाँ पर ठीक हो जाते हैं। तो बोथ ट्रू एंड जो और यहाँ पर जो आर है वो ए को काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। विजुअल चाइल्ड मेमोराइज कंट्रोल कंटेंट बट कैन नॉट लोकेट क्लासरूम इंडिपेंडेंटली, विच स्किल इज मिसिंग। तो विजुअली इम्पेयर्ड जो बच्चा है वो चीजें याद तो करता है लेकिन क्लास नहीं ढूंढ पाता। तो यहाँ पर किस कौशल की जो बच्चे को कमी हो रही है, यहाँ पर हो रही है ओरिएंटेशन स्किल, यानी कि ओरिएंटेशन कौशल। नेक्स्ट इज विच असिस्टिव डिवाइस हेल्प हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लास। तो ऑनलाइन क्लास में हियरिंग इम्पेयर्ड वाले बच्चे के लिए कौन सा जो डिवाइस है, असिस्टिव डिवाइस है, काफी हेल्पफुल हो सकता है। तो जो क्लोज्ड कैप्शन है वो हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चे के लिए यूजफुल हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में विच थेरेपी हेल्प्स रिड्यूस कंट्रैक्चर्स इन पोलियो चाइल्ड। तो पोलियो बच्चे में मांसपेशी जकड़न जो होती है उसे कम करने के लिए कौन सी जो थेरेपी है दी जाती है, तो ऐसे में दी जाती है फिजियोथेरेपी। तो मसल्स मोबिलिटी से रिलेटेड अगर कोई थेरेपी की बात आती है तो यहाँ पर फिजियोथेरेपी की बात होती है। अर्ली स्टिमुलेशन हेल्प चाइल्ड विद डाउन सिंड्रोम। तो जो अर्ली स्टिमुलेशन है डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे के लिए काफी हेल्पफुल होती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो
साइनेप्टिक कनेक्शन है वो भी स्टिमुलेशन के साथ इंक्रीज होते हैं, तो ये भी ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। आईडी चाइल्ड नोज काउंटिंग विद बीट्स बट फेल इन नोटबुक सम। तो जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाला बच्चा है मोतियों से तो गिनती कर लेता है, लेकिन नोटबुक में जो सम है वो सोल्व नहीं कर पाता है। तो ऐसे में जो बच्चा है उसको किस चीज की जो प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, तो लैक ऑफ जनरलाइजेशन, तो वो चीजों को जनरलाइज नहीं कर पाता है। विच सिंड्रोम शोज टॉल हाइट, स्मॉल टेस्ट एंड लर्निंग डिफिकल्टी इन मेल। तो किस सिंड्रोम में लंबे कद, छोटे टेस्टिस और सीखने में जो बच्चों को कठिनाई है वो होती है। तो ऐसा जो सिंड्रोम होता है, कौन सा सिंड्रोम होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। और किन में देखने को मिलता है, मैन में देखने को मिलता है। इसके अलावा बात करते हैं विच असिस्टिव डिवाइस हेल्प पोस्चर इन स्पाइना बाइफिडा विद ट्रंक वीकनेस। तो स्पाइना बाइफिडा में ट्रंक वीकनेस के लिए कौन सा जो उपकरण है वो काफी हेल्पफुल बच्चे के लिए हो सकता है। जो स्टैंडिंग फ्रेम है, स्टैंडिंग फ्रेम उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है, जिससे कि उनका जो पोस्चर है वो ठीक हो सकता है। इसके बाद है इंक्लूसिव क्लासरूम बेनिफिट्स हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड सोशली। तो ये बात जो है बिल्कुल ठीक है कि इंक्लूसिव क्लासरूम में एचआई जो चाइल्ड होता है उसको सोशली बेनिफिट मिलते हैं। पीयर इंटरेक्शन बिल्ड लैंग्वेज एक्सपोजर। तो जो पीयर इंटरेक्शन होता है इससे भाषा संपर्क भी बढ़ता है। तो दोनों ही यहाँ पर करेक्ट हो जाते हैं। A special child becomes aggressive when routine changes suddenly, but preventive step यहाँ पर क्या हो सकते हैं। तो इसकी बात इस क्वेश्चन के बाद जो है हमने पहले भी की है। तो ऐसे में जो टीचर है उसको बच्चे को पहले ही विजुअल जो शेड्यूल है वो दिखा देना चाहिए, या फिर उसे धीरे धीरे उस चीज से इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। विच थेरेपी इम्प्रूव्स सोशल इंटीमेशन स्किल इन ऑटिज्म। तो ऑटिज्म में सोशल इमिटेशन स्किल है, जो अनुकरण कौशल सुधारने के लिए कौन सी जो थेरेपी है दी जा सकती है। ऐसे में उसको जो टीचर है वो ए थेरेपी जो है वो प्रोवाइड करवा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विजुअल इंपेयर्ड चाइल्ड कॉपी स्लोली फ्रॉम ब्रेल बुक टू नोटबुक, टीचर शुड। तो बच्चा ब्रेल से कॉपी करके धीरे धीरे जो है अपना काम करता है, कॉपी करता है। तो ऐसे में टीचर को क्या करना चाहिए, उस बच्चे को एक्स्ट्रा टाइम एग्जाम में जो है वो अलो करना चाहिए, ताकि वो जो अपना काम है वो इजीली और अच्छे ढंग से कर पाए। आज का हमारे लास्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, तो विच टीचिंग प्रिंसिपल इज मोस्ट इग्नोर्ड बट क्रिटिकल फॉर स्पेशल चाइल्ड प्रोग्रेस। तो ऐसा कौन सा टीचिंग प्रिंसिपल है जिसे सबसे ज्यादा इग्नोर किया गया है, अनदेखा किया गया है, लेकिन स्पेशल चाइल्ड की प्रोग्रेस में काफी जरूरी होता है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाता है, स्पीड टीचिंग, इंडिविजुअल रीइंफोर्समेंट, कंपटीशन, या फिर होमवर्क प्रेशर। तो ऐसा जो प्रिंसिपल है वो है इंडिविजुअल रीइंफोर्समेंट। तो व्यक्तिगत सुदृढ़ीकरण की यहाँ पर बात की गई है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।